इस पूरी दुनिया में भूत प्रेत से भी अधिक कहीं श्रेष्ठ चीजें हैं। पिशाच जैसी चीजें जिन्हें जिन्न भी कहा जाता है। उनकी अपनी बुरी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे मानव शरीर पर कब्जा करके पूरी करते हैं। अगर एक बार वो मानव शरीर पर कब्जा कर ले तो इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि कुछ आत्मिक लोग भूत और पिशाच में अंतर नहीं कर पाते हैं और वो इन्हें भगाने में सफल नहीं हो पाते हैं। और पिशाच को सही ढंग से भगाने वाला कभी कभार ही मिलता है। और अगर पीड़ित को सही टाइम पर मदद नहीं मिली तो पीड़ित तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसका पूरा परिवार पीछे खतरे में पड़ जाएगा। और आज की घटना में आप वैसी ही दशा देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई विरार का किस्सा है। मुंबई में ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 5 साल का बेटा है। हस्बैंड का नाम राजन है, ये ना रिक्शा ड्राइव करता है और उसकी वाइफ का नाम प्रीति है। और जो बेटा है, 5 साल का बेटा है, वो एक स्कूल में पढ़ता है। राजन को ना बहुत बुरी आदत है, वो पूरा दिन जो भी पैसा कमाता है ना उसको दारू और मटके में उड़ा डालता है। उसको बहुत गंदी आदत है। उसकी बीवी के साथ बहुत बार झगड़ा भी हुआ है कि ये तुम क्या करते हो, मटके में पूरा पैसा उड़ा डालते हो, जो भी पैसा कमाते हो, मुझे घर चलाने के लिए पैसा नहीं मिलता है, मैं क्या करूं। बहुत बार इन लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है। एक दिन उसकी बीवी बोलती है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे अभी ना रेंट सर पर आ गया है, लाइट बिल देनी है, बच्चे का पैसा अभी फीस जो स्कूल की है उसको भरना है, मुझे बताओ मैं कहां से पैसा लाऊं, मुझे पैसा चाहिए। तो अभी ना राजन खाना खाते खाते गुस्से में उठता है। उसने ना बहुत ज्यादा पी हुई है, गुस्से में उठता है, अपनी जेब से ना पैसे निकालता है, बोलता है कितना पैसा चाहिए तुझे घर चलाने के लिए डेली का, 100 रुपया, 200 रुपया। वो ना पैसा अपनी बीबी के मुंह पर ऐसा फेंकता है और गुस्से में ना उठ के चला जाता है घर से बाहर। उसने इतनी पी होती है ना, वो ना रिक्शा के अंदर ही सो जाता है। अब राजन को इतनी गहरी नींद आई होती है ना, तो एक पर्सन राजन के पास आता है। राजन रिक्शा में ही सोया है, तो वो उस राजन को बोलता है चलोगे भाई साहब। राजन बोलता है हाँ, ऐसे बहुत उसने पी हुई है। बोले चलोगे? मैं तो नींद में हूँ, मैं सो रहा हूँ, जाओ आप लोग। तो वो बंदा राजन को बोलता है कल तो चलेगा? राजन बोलता है हाँ कल चलूंगा, ऐसा नींद में बोलता है। बोले पक्का? बोले हाँ चलूंगा। तो बोलता है ठीक है। वो ना एक नंबर राजन को बोलता है, बोलता है ये ले नंबर। हाँ, तो ये ना मटके का नंबर है। अब राजन को ना थोड़ी नींद से होश आती है। राजन ऐसे आंखें खोल के देखता है कि कौन है ये, कौन बंदा मेरे से बात कर रहा है। राजन को ना वो बंदा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको ना बहुत दूर से एक परछाई सी काली सी नजर दिखाई देती है। तो राजन ना अभी क्या करता है, वो नंबर को कंटिन्यू बोलता जाता है कि वो नंबर भूल ना जाए। वो नंबर बोलते बोलते ना अभी सो जाता है। सुबह होती है, वो राजन अभी सोचता है कि ये क्या था, मैंने सच में ये कुछ सपना देखा है या सच में हकीकत में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बंदा आया मुझे ये नंबर दे के गया है। तो राजन डिसाइड करता है कि मैं यही नंबर ना आज लगाता हूँ। तो राजन वो नंबर लगाता है। राजन को वो नंबर आ जाता है। राजन बहुत खुश होता है, राजन के पास अच्छा पैसा आ जाता है। तो राजन सोचता है मैं घर जाता हूँ, अपनी बीवी को बताऊंगा ये पैसा मैंने मटके में से जीता है। अब वो रिक्शा चला रहा है, शाम का वक्त है। रिक्शा चलाते चलाते ना एक बंदा उसको हाथ दे के ऐसा रिक्शा रोकता है। रिक्शा रोकता है तो राजन उस बंदे को बोलता है देखिए भाई साहब रिक्शा खाली नहीं है, मैं अभी मेरे घर पर जा रहा हूँ। तो वो जो बंदा है ना, वो बंदा दिखने में ऐसा है, उसने ना एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई है और उसके ना पूरे मुंह पे रुमाल है। उसका चेहरा जो है वो नजर ही नहीं आ रहा कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आंखें दिख रही है उस बंदे की। तो वो बंदा बोलता है, बोले अच्छा, बोले कल जो मटके का नंबर दिया था वो नंबर आ गया ना, तो तूने तो प्रॉमिस भी किया था कि मैं कल चलूंगा तेरे को लेकर, अभी अपना प्रॉमिस तो पूरा कर। तो बोलता है राजन, ओ तेरी दी, आप थे वो, मैं पूरे दिन सोच रहा था कि ये मेरा सपना था कि हकीकत थी, मुझे कोई बंदा मिला था, मटके का नंबर दिया था। अच्छा है आपने मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, आप मुझे मिले, हाँ वो नंबर आ गया है, मेरे को पैसा भी मिला है, वही पैसा मैं घर पर लेकर जा रहा था। तो वो बंदा बोलता है लेकिन आपने तो मुझे बोला था ना कि मैं आपको घुमाऊंगा। तो बोला हाँ हाँ हाँ, अब बैठो बैठो बैठो। अभी ना वो रिक्शा के अंदर वो बंदा बैठ जाता है, वो एक जगह का नाम बताता है, बोलता है मुझे इस जगह पर जाना है। अभी राजन उसको उस बंदे को वहाँ पर छोड़ता है। जैसे छोड़ता है ना, वो मीटर की ओर देखता है तो राजन बोलता है 75 रुपीज हुआ है। तो वो बंदा बोलता है पैसा लेना है कि मटके का नंबर लेना है। तो राजन बोलता है नेकी और पूछ पूछ, मेरे को तो नंबर चाहिए, नंबर। तो वो बंदा ना राजन को नंबर बोलता है। तो राजन बोलता है ठीक है, ये ना मैं नंबर अपने मोबाइल में लिख लेता हूँ, मैं कहीं भूल ना जाऊँ। अभी वो ना अपना मोबाइल उठाने ही वाला होता है, पीछे पलटी करके देखता है वो बंदा है ही नहीं है। तो राजन इधर उधर देखता है कि कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पर था। तो राजन को वो बंदा नजर ही नहीं आता। तो राजन अपने आप से बात करता है, ओए ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है जो फट से गायब हो गया।
फिर बोलता है अरे जो भी हो, अपना तो फायदा हो रहा है ना, अपने को क्या लेना, भूत है या प्रेत है, अपना फायदा होना चाहिए। राजन वो ना नंबर लगाता है। अगली सुबह वो नंबर आ जाता है। अब राजन इतना खुश है ना, राजन पूरा दिन उस बंदे को ढूंढता है कि कहाँ है, मैं उस बंदे को मिलूं, फिर से वो मैं नंबर लेता हूँ और मटके में वो नंबर लगाऊंगा, मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब पूरा दिन ना राजन को वो बंदा मिलता ही नहीं है। अभी रात का टाइम होता है, राजन ढूंढ ढूंढ के थक जाता है। वो ना 12 बजे के आसपास अपने घर की गली के अंदर आ ही रहा होता है कि गली के मोड़ पर ना वो बंदा खड़ा होता है। तो राजन बोलता है अरे महाराज, आप पूरा दिन से अखियां तरस गई थी आपके दर्शन को, तो कब से ढूंढ रहा था। राजन का ना पूरा चेहरा खिल जाता है उस बंदे को देखकर। तो वो बंदा बोलता है क्यों, आया ना वो नंबर। तो राजन बोलता है हाँ हाँ आया। तो बोलता है, वो बंदा बोलता है मजा आया। बोले बहुत मजा आया, 2 बार से मेरे को ये नंबर लगे ना, मुझे अच्छा पैसा मिला, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो वो बंदा बोलता है देख तू मजे ले रहा है तो क्या मेरा हक नहीं है मजे लेने का। तो राजन बोलता है हाँ बिल्कुल है महाराज, बोलिए क्या करना है। तो वो बंदा बोलता है तुझे ना मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। बोले कौन सी शर्त। बोले तेरे घर में जितने भी आईने हैं ना, तू उन आईनों को जाके तोड़ दे। बोला मेरे घर में तो एक ही आईना है, तोड़ दूंगा। दूसरी शर्त बोलो। बोले दूसरा, वो बंदा बोलता है मुझे तेरा शरीर चाहिए। तो राजन बोलता है आपके कोई भूत प्रेत हो। तो वो बंदा बोलता है नहीं, मैं तो इनसे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, डरावना हूँ। तो राजन बोलता है मेरे शरीर का क्या करोगे आप। तो बोलता मजे करूंगा। बोलता मजे। बोला हाँ मजे करूंगा। बोला अच्छा। राजन ऐसा बोलता है अच्छा वो मजे करोगे, अच्छा। तो वो बंदा बोलता है मैं ना तुझे सर से पांव तक पैसे में डुबा दूंगा, पैसा ही पैसा होगा, तुझे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बस मुझे ना तू अपना शरीर दे दे। तो राजन बोलता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो वो बंदा क्या करता है, राजन का ना ऐसे हाथ पकड़ता है। जैसे वो बंदा राजन का हाथ पकड़ता है ना, तो उसके मुंह से ना ऑटोमेटिक रुमाल गिर जाता है। राजन उसका चेहरा देख के बहुत डर जाता है। राजन मन ही मन में सोचता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा था, ये तो भूत प्रेत से भी डरावना है। अभी राजन पूरा कांप रहा है। तो वो बंदा बोलता है डर मत, बस मजे ले। ये बोल के ना वो बंदा राजन के अंदर आ जाता है। अब जिन राजन के अंदर आ गया है तो राजन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने घर पर जाता है और सो जाता है, खाना भी नहीं खाता है। राजन को ये बात ही नहीं मालूम था कि ये जो बंदा है ना ये जिन है। राजन को ये बात ही नहीं मालूम था कि ये जो बंदा है ना ये जिन है। अब फिर अगली सुबह होती है ना, तो राजन को ना अपने ही अंदर से एक आवाज़ आती है। वो बोलता है चल सुबह होगी, उठ जा, अभी मटके का नंबर लगाने चलते हैं। अब वो जो जिन है ना राजन से ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई 2 बंदे आपस में बात करते हैं ना, वो जिन राजन से ऐसे बात करता है। और उसकी जो आवाज़ है ना सिर्फ राजन ही सुन सकता है और कोई नहीं सुन सकता है। राजन उठता है, अपना नाश्ता वगैरह करता है और वो मटका लगाने के लिए जो नंबर जिन बोलता है ना राजन वही नंबर लगाता है। राजन को शाम को अच्छा खासा पैसा आ जाता है। तो वो जिन पूछता है मजा आया। राजन बोलता है हाँ बहुत मजा आया। बोले कितना कमाया। बोले 25,000। पहली बार मैंने 25,000 कमाया मटके में से। तो बोले ठीक है अभी तूने मजा लिया ना, मुझे मजा करवा। तो राजन बोलता है हाँ बोलो क्या करना है। बोले मुझे अंग्रेजी दारू पीनी है। और वो अंग्रेजी दारू जो भी नाम बताता है ना जिन, वो राजन दुकान पर जाता है, वो दारू खरीदता है। वो जो दारू है ना 5,000 से कम नहीं होती है। वो दारू खरीदता है और एक ही सांस में ना बिना पानी मिक्स किए वो अक्खी बॉटल खत्म कर देता है। अब वो जिन राजन को बोलता है कि ऐसा कर, अब ना हम लोग ग्रांट रोड चलते हैं, तो एक टैक्सी बुक करवा ले। तो राजन बोलता है ग्रांट रोड क्यों चलने का। बोले बस जितना बोला उतना कर, अपना रिक्शा साइड पर लगा और टैक्सी बुक करवा। तो राजन बोलता है ठीक है। तो राजन बोलता है अच्छा ग्रांट रोड में मैं समझ गया क्या करना है। अब ये ना ग्रांट रोड पर जाते हैं और रेड लाइट एरिया में जाते हैं। अब ना राजन एक लड़की को पसंद करता है। तो वो जिन बोलता है नहीं ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे दूसरी लड़की चाहिए जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो जिन अपनी पसंद की लड़की, जो राजन के शरीर में जिन है ना, अपनी पसंद की लड़की के साथ पूरी रात बिताता है। तो ये ना अभी राजन की जो लाइफ है वो डेली ऐसी ही होगी है। वो डेली मटके में से जो भी पैसा कमाता है दारू पीता है और लड़कियों के साथ रात बिताता है। अपना डेली उसको नई नई लड़कियां चाहिए रहती है। जो भी जिन बोलता है वो उसी लड़की के पास जाता है राजन और उसको पैसे उड़ाता है। महंगी से महंगी लड़कियां जिन पसंद करता है। सारा पैसा उसका जो मटके का कमाया हुआ पैसा है ना उन लड़कियों के ऊपर उड़ा डालता है। उसकी बीवी उसको पूछती है कि आजकल तू क्या कर रहा है, पूरी रात बाहर रहता है, मैं तुझे फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, तू कोई रिप्लाई नहीं करता है, काम क्या करता है। तो अपनी बीवी को बोलता है पैसा आ रहा है ना, अपना मुंह बंद रख, ज़्यादा कचकच नहीं चाहिए मेरे को ना तेरी जो आवाज़ है ना कानों को इरिटेट करती है, मेरे से ज़्यादा बात मत करा कर। तो उसकी बीवी बोलती है ऐसा क्या मैंने कर दिया है, आज तुझे मेरी आवाज़ भी पसंद नहीं है। बोला
मुंह बंद, जितना बोला उतना ही करने का। अब ना एक दिन उसका बेटा बोलता है कि डैडी मेरे साथ खेलो ना, मुझे खेलना है। तो वो जिन बोलता है नहीं, इसके साथ नहीं खेलना, मुझे बहुत तलब लग रही है, मेरे को अभी पीना है, चल हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो बच्चा अपने ना डैडी का हाथ पकड़ के बोलता है डैडी प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना, हम लोग कैच कैच खेलते हैं, बहुत दिन से आप मेरे साथ खेले नहीं हैं। तो वो जिन क्या करता है, जो राजन के अंदर आया हुआ है ना, वो उस बच्चे का हाथ जोर से पटकता है, बच्चा दूर जाके गिरता है। और राजन क्या करता है, पकड़, हम लोग उसको पकड़ बोलते हैं, जो किचन में यूज़ किया जाता है, जैसे पतीली वगैरह उठाने के लिए, गर्म पतीली उठाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो राजन ना वो पकड़ लेता है अपने हाथ में और जोर से अपने बेटे के पास फेंकता है और उसका बेटा धाड़दने नीचे हो जाता है, उसको पकड़ने लगता है, बच जाता है। तो उसकी बीवी फटाफट आती है, उसकी बीवी बोलती है तू पहले तो मुझे मारता था, अब तूने बच्चे पर भी हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसी तेरी हरकतें रही ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो राजन बोलता है जहाँ जाना है जा, मैं दूसरी औरत खरीद लाऊंगा, तेरे से भी अच्छी औरत खरीद लाऊंगा, तू निकल यहाँ से, अभी का अभी निकल जा यहाँ से, जैसे ही तू यहाँ से निकलेगी ना तो मैं शाम को दूसरी औरत ले आऊंगा। तो उसकी बीवी ना बड़ी सरप्राइज हो जाती है, ये बोलती है इसने कभी ऐसा मुझे नहीं बोला है कि तू अपने मायके चला जा, इसकी अजीब सी हरकतें हो रही हैं, डे बाय डे मैं देख रही हूँ, पूरी पूरी रात ये बाहर रहता है, डेली इसका मटके का नंबर आ रहा है, ये पैसा इतना कमा रहा है। उसकी जो बीवी है ना बहुत डाउटफुल रहती है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, कर क्या रहा है। अब ना एक दिन राजन काम पर जाता ही नहीं है, सुबह से शाम तक घर पर ही पड़ा है। तो उसकी बीवी पूछती है कि क्या हो गया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप घर पर ही हो। तो बोलता है राजन भड़क के, क्यों तुझे मेरा घर पर रहना पसंद नहीं है क्या, काटता है क्या। तो उसकी बीवी बोलती है मैंने तो आपको नॉर्मल तरीके से पूछा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, खाना दूँ आपको, दाल चावल बनाए हैं। तो वो जिन बोलता है इसको बोल कि मुझे ना मटन खाना है, मटन बनाए। तो राजन बोलता है नहीं दाल चावल नहीं खाने, मुझे तो मटन खाना है। तो उसकी बीवी बोलती है ठीक है। उसकी बीवी मटन बनाती है, ये शाम को मटन खाता है, उसके बाद ना अपने रूम में बेड पर ही पड़ा रहता है। उसकी बीवी को बड़ा अजीब लगता है ये क्या है, इसकी तबीयत ठीक है फिर भी ये काम पर नहीं जा रहा है। तो अब जो जिन है ना वो जिन बोलता है आज अमावस की रात है, चल पूजा करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। अब वो राजन उठता है, चुपचाप अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है और ना घर से बाहर जा रहा होता है। इतने में इसकी बीवी की आँख खुल जाती है। अभी उसकी बीवी सोचती है कि मैं ना इसका पीछा करती हूँ। वो क्या करती है, अपने बच्चे को ना अपने पड़ोसियों के घर पर छोड़ देती है और उसकी बीवी उसका पीछा कर रही है, कंटिन्यू राजन का पीछा कर रही है। राजन ना एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ पर आजू बाजू कोई भी नहीं है और वहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, एकदम सुनसान जगह है। अब वो क्या करता है, राजन ना घुटनों बल बैठ जाता है। जैसे राजन घुटनों के बल बैठता है ना तो ऊपर देखता है, चांद की तरफ देखता है, फिर ना राजन नीचे घुटनों के बल झुक के उसको प्रणाम करता है। तो उसकी बीवी देखती है कि राजन के झुकने से पहले ना एक साया राजन के अंदर से झुक रहा है, बाद में राजन झुक रहा है। और जब राजन उठ रहा है ना तो एक साया पहले उसके अंदर से उठता है, फिर राजन उठता है। ये देखकर ना उसकी बीवी बहुत डर जाती है। अब राजन की बीवी सोचती है कि मैं क्या करूँ, राजन का जो चेहरा है ना वो बहुत ही डरावना उसको दिखाई दे रहा है। उसकी बीवी सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर दबे पैर निकल जाती हूँ, इसी में मेरी भलाई है। उसकी बीवी क्या करती है, राजन की बीवी ना उसके फटाफट वहाँ से निकलती है। उसके ना पड़ोस में एक पादरी रहता है। राजन की बीवी अपने पड़ोसी के घर जाती है, पादरी के घर जाती है। तो ये घटना ना वो पूरी पादरी को बताती है। तो पादरी बोलता है पक्का ऐसा ही हुआ जो तुम बोल रही हो, वैसा ही हुआ ना। तो वो बोलती हाँ मैं आपको एकदम सही बता रही हूँ, जो मैंने देखा है वैसा ही हुआ है। तो वो पादरी ना दो बंदों को फोन करता है। वो जो जैसे दो बंदे उसके घर पर आते हैं ना तो पादरी बोलता है प्रीति को ऐसा करते हैं, हम लोग आपके घर पर चलते हैं। प्रीति बोलती है ठीक है। अब ये ना लोग पादरी जो और उन साथ में जो पादरी के दो बंदे हैं ये लोग प्रीति के घर पर बैठते हैं। इतने में राजन आ जाता है। राजन ना देखता कि इतने रात गए पादरी और दो बंदे मेरे घर पर है। राजन को ना बहुत गुस्सा आता है। राजन पादरी को बोलता है मेरे घर में इतनी देर क्या कर रहे हो, और अपनी बीवी को बोलता है मेरे पीछे से ऐसे गुलछड़े उड़ाती है। तो उसकी बीवी बोलती है ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो पादरी उसको बोलता है शांत रह। तो पादरी राजन को बोलता है कि मैं ना तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। राजन बोलता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो पादरी बोलता है वो गिफ्ट देख तो ले। तो राजन बोलता है हाँ दिखाओ क्या लाए हो। पादरी ना एक बड़ी सी चीज लेकर आया है जो कि ढकी हुई है। उसके साथ जो दो बंदे हैं ना वो उसको लेकर खड़े हैं। तो पादरी क्या करता है, उस चीज के ऊपर से ना कपड़ा हटाता है। वो कपड़ा हटाता है तो वो बहुत बड़ा कांच होता है, बहुत बड़ा मिरर होता है। जैसे वो मिरर देखता है ना तो राजन जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से ना वो साया निकल के मिरर के अंदर चला जाता है। जो साया है ना बहुत इधर उधर तड़प रहा है, उस मिरर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मिरर टूट ही नहीं रहा है। तो पादरी उस जिन को
बोलता है कि तूने बहुत मजे ले लिए हैं, अब तेरा अंत आ गया है। और पादरी ना अपने हाथ में खिल्ली रहता है, उसको जिन के दिल के पास रखता है और हथौड़े से जोर से मारता है। जैसे वो मारता है ना, पूरा कांच चकनाचूर हो जाता है और पूरा कांच जो चकनाचूर हुआ है ना, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है और ऐसा एक अजीब सी कालस भी निकल रही है। तो पादरी क्या करता है, उस कांच के ऊपर ना, पूरे जो टूटा हुआ कांच है उसके ऊपर पवित्र जल फेंकता है। जैसे जल फेंकता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जो राजन है धाड़ देने नीचे गिर जाता है। तो राजन के ऊपर भी पादरी पवित्र जल फेंकता है, उसके ऊपर प्रार्थना करता है। वो प्रीति को बोलता है अब टेंशन की बात नहीं है, जो जिन है ना वो राजन के अंदर से हमेशा के लिए चला गया है और आपके घर से भी चला गया है। अब किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर बुरी घटना नहीं होगी, आप सब सुरक्षित हो। तो उसकी बीवी थैंक यू बोलती है और पादरी चला जाता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि लोग ना लालच में आकर ऐसे बुरे कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके शरीर के ऊपर एक भूत का कब्जा है जो उनको एक रिमोट की तरह चलाएगा और उनका जो हाल बुरा होगा सो होगा, लेकिन उनके पूरे पीछे उनके पूरे परिवार का क्या हाल होगा। बस पैसे के चक्कर में ना अंधाधुन पागल हो जाते हैं। तो ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। ये तो अच्छा है कि राजन बच गया, हो सकता कि राजन की जगह कोई और बंदा होता, अगर नहीं बचता तो क्या होता। 2 रोटी कम खा लो लेकिन सुख शांति से मेहनत से खानी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।